हेलो बच्चा लोग, आज हम लोग क्या करेंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम तुम लोगों को दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, किस तरीके से टेबल बनते हैं और कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में चीज़ों को हम लोग जो ये एसेट्स लायबिलिटीज़ और कैपिटल है उसमें हम कैसे चीज़ों को रखते हैं, ट्रांजेक्शन्स को कैसे सेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख रहे हो P1 है, यहाँ पे P1 हमने लिया। इस P1 को हम लोग देखेंगे कि पहला वाला क्या कहता है। तो पहले तुमने एक वो लिख लो, तुम जो है ना सबसे पहले यहाँ पर लिख दो अकाउंटिंग इक्वेशन। ये अकाउंटिंग इक्वेशन शॉर्ट में लिख दिया मैंने टाइम बचाने के लिए। ये तुम इस तरफ लिख दो एसेट्स और इस तरफ लिख दो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल लिख दो। ठीक है, तो पहला ट्रांजैक्शन देखो, यहाँ पर सीरियल नंबर लिख दो। पहला ट्रांजैक्शन देखो क्या है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, कहता है इंट्रोड्यूस्ड ₹8 लाख कैश एंड 50,000 बाय स्टॉक। तो जो भी इंट्रोडक्शन हुआ है यानी ओनर ने जो भी इंट्रोड्यूस किया ना, ये सारा क्या हो जाता है कैपिटल। तो तुम 8 + 50 कितना हो गया, 8,50,000 तुम कैपिटल के अंदर लिख दो। ठीक, साइमल्टेनियसली तुम्हारे पास में क्या आ गया, तो कैश आ गया और तुम्हारे पास क्या आ गया, स्टॉक आ गया। तो 8 लाख रुपए का कैश हो गया और 50,000 रुपये का तुम्हारे पास स्टॉक हो गया पहला। अब इसी में दूसरा देखो, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है परचेज प्लांट फॉर 3 लाख बाई पेइंग 15,000 इन कैश। तो प्लांट परचेज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं बंधु, पहले लिख दो प्लांट। कितने का प्लांट परचेज किया, 3 लाख का, तो तुम लिख दो 3 लाख रुपए यहाँ पे। ठीक है, कहता है पेइंग 15,000 इन कैश, तो 15,000 रुपये कैश में से 15,000 रुपये कैश में से माइनस कर दो। फिर क्या कहता है एंड बैलेंस एट लेटर डेट। तो फिर बैलेंस जो है ना बाद में, यानी बैलेंस बाद में, मतलब 3 लाख में से 15,000 कैश में दे दिया तो बच गए कितने, 285। तो तुम्हारे पास में क्या हो गया, नॉन ट्रेड क्रेडिटर। क्यों मैंने बोला नॉन ट्रेड क्रेडिटर, तुम नॉर्मल ट्रांजैक्शन करते हो ना सेल परचेज का, उससे जो क्रेडिटर पैदा होता है जो तुम परचेज करते हो नॉर्मली बिजनेस के लिए, तो वो क्रेडिटर होता है। ये क्या है, एसेट खरीद रहे हो, तो ये नॉन ट्रेड क्रेडिटर हो गया। ठीक है, 2,85,000। अब इस इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन यहाँ के लिखोगे न्यू इक्वेशन NE, ये हो गया तुम्हारा 7,85,000, तुम्हारा स्टॉक हो गया 50,000 और तुम्हारा प्लांट हो गया 3 लाख का। यहाँ पर तुम्हारा कितना हो गया, 2,85,000 और ये हो गया तुम्हारा 8,50,000 का कैपिटल। दोनों तरफ जोड़ोगे ना सेम हो जाएगा, 785 50 हो गया 835 और 1135, उधर भी 850 और 285, तो 1135 दोनों तरफ मैच कर गया। तीसरा देखो, तीसरा डिपॉजिटेड 6 लाख इनटू बैंक, 6 लाख रुपए बैंक में जमा किए, तो ये पैसे कहाँ से जाएंगे, एक तुम्हारा और एसेट बन गया बैंक। 6 लाख रुपए बैंक में डाल रहे हो, कहाँ से आ रहे हैं जी, ये जो कैश है ना वहाँ से तुम्हारे बैंक में जा रहे हैं, और कहाँ से जाएंगे। ठीक, फिर तुम्हारे पास में ये न्यू इक्वेशन हो गया और ये आया न्यू इक्वेशन हो गया और ये आया तुम्हारा 1,85,000 प्लस 50,000 प्लस 3 लाख प्लस 6 लाख बैंक वाला, और यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं हुआ, 2,85,000 और प्लस 8,50,000 एज इट इज, नो चेंज। फाइन, देर आफ्टर यू कम टू 4th नंबर पे आ जाओ। कहता है परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर 1 लाख एंड मेड पेमेंट बाय चेक। ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर एसेट हो गया और चेक से पेमेंट किया, यानी तुम्हारा बैंक से पैसे गए। वेरी गुड, ये 2 बातें हुई। ऑफिस फर्नीचर आया तो देखो तुम यहाँ पर लिखो फर्नीचर, और कितने का था, 1 लाख का था, 1 लाख का फर्नीचर हो गया और तुमने ये चेक से पेमेंट किया, तो 1 लाख रुपए तुम्हारी बैंक से ये डिडक्ट हो गए। फिर से तुम्हारे पास एक नया इक्वेशन बन गया। ऑलराइट, ये चौथा था, अब तुम्हारे पास एक नया इक्वेशन बन गया। न्यू इक्वेशन हो गया 1,85,000 प्लस 50,000 एज इट इज प्लस 3 लाख
प्लस ये हो गया 5 लाख, प्लस ये हो गया 1 लाख, और इधर हो गया 2,85,000 और 8,50,000। इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आप देख रहे हो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ इस तरफ चेंज आ रहा है एसेट साइड में। पांचवा देखो, कहता है परचेज गुड्स वर्थ ₹80,000 फॉर कैश एंड फॉर 35,000 इन क्रेडिट। तो गुड्स खरीदे आपने, 80,000 का कैश में खरीदा, 35,000 का क्रेडिट पे खरीदा, तो टोटल कितने का खरीदा? 1,15,000 का खरीदा, है ना। कैश में भी खरीद लिया, कुछ कैश दे करके सामान ले आए, कुछ उधार भी ले आए, तो टोटल तो हो गया ना। बनिया के यहाँ गया, कुछ दूध जो है वो पैसे दे करके लिए और कुछ दूध जो है वो उधार ले लिया। 10 लीटर दूध के लिए पैसे दे दिए और 5 लीटर उधार लिया। तो भाई मम्मी के लिए दूध कितना लाया? घर में पूजा थी तुम्हारी, 15 लीटर लेके आया ना। तो टोटल स्टॉक कितने का हो गया? 1,15,000 का। तो स्टॉक यहाँ पर लिख दोगे 1,15,000, ठीक है। और क्या कहते हो कि 80,000 जो है वो तुम्हारा कैश में, और क्या कहते हो 80,000 तुम्हारा कैश में था। तो 80,000 रुपये कैश में से तुम क्या करोगे बंधु? माइनस कर दोगे। स्टॉक 1,15 को 35,000 क्या हो गया? उधार हो गया। तो तुम्हारे पास में ये क्रेडिटर हो गया, ये नॉर्मल जो क्रेडिटर है, ट्रेड क्रेडिटर, वो हो गया कितना? 35,000 का उधार हो गया, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास में फिर से नई इक्वेशन आ गई, न्यू इक्वेशन क्या आ गया? 1,05,000 ये हो गया, 1,05,000 ये हो गया, प्लस 1,65,000 का स्टॉक हो गया, 3 लाख तुम्हारे पास ऑलरेडी प्लांट का है, 5 लाख बैंक हो गया, और प्लस 1 लाख तुम्हारा अब फर्नीचर हो गया। इज इक्वल टू देखो 285 एज इट इज़ आ गया, प्लस 35,000 का तुम्हारा जो क्रेडिटर है वो आ गया, 8,50,000 तुम्हारा कैपिटल हो गया। अब देखते हैं छठा ट्रांजेक्शन क्या कहता है। छठा कहता है ये गुड्स 45,000 की थी, उसको 60,000 में कैश बेसिस पे बेचा। 45 की गुड्स थी, 60 में बेचा, कैश बेसिस पे बेचा। 45 की गुड्स थी, 60 में बेचा, कैश बेसिस पे बेचा। तो 45 का माल 60 में बेचा, माने 15,000 का तुम्हारा फायदा हो गया। तो कोई भी प्रॉफिट जो होगा वो कहाँ जुड़ेगा? कैपिटल में जुड़ेगा, ठीक। पहली बात तो ये कर दी, 15,000 की प्रॉफिट। 45,000 का गुड्स है, देखो स्टॉक कहाँ है? यहाँ पे। तो 45,000 स्टॉक में से क्या करोगे? माइनस कर दोगे, ओके, माइनस कर दोगे। अच्छा, और बेचा कितने में? 60,000 में, और कैश में बेचा है तो 60,000 रुपये कैश में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अब बंधु ये लाइन खींचो और यहाँ पर तुम्हारी आ गई न्यू इक्वेशन। ये कितनी हो गई? 1,65,000 कैश, प्लस 1,20,000 तुम्हारा स्टॉक, प्लस 3 लाख तुम्हारा प्लांट, और प्लस 5 लाख का तुम्हारा बैंक, प्लस 1 लाख का तुम्हारा फर्नीचर, और यहाँ पर आ गया बंधु 2,85,000 का तुम्हारा नॉन ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर 35,000 का, और 8,65,000 तुम्हारा बस कैपिटल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सातवां ट्रांजेक्शन देखो क्या कहता है। सातवां देखो, सातवां कहता है गुड्स कॉस्टिंग 80,000 वाज सोल्ड फॉर 1,25,000 ऑन क्रेडिट। उधार बेचा तुमने, जैसे ही तुम उधार बेचते हो तुम्हारे पास में एक और आ जाता है, क्या होता है उसका नाम? डेटर। कितने का बेचा? 1,25,000 का बेचा तू बंधु। 80,000 की थी, 1,25 में, यानी कि 80,000 का गुड्स था, 1,25 उससे लेने हैं। तो 80,000 का स्टॉक था, तो स्टॉक में से 80,000 तुमने क्या किए? माइनस कर दिया। अब इस ट्रांजेक्शन में तुमको 45,000 का फ़ायदा हो गया, तो जो भी फ़ायदा हुआ उसको कहाँ जोड़ दोगे? कैपिटल में जोड़ दोगे, ठीक। तो अब तुम्हारे पास में नया इक्वेशन ये बन गया, न्यू इक्वेशन ये बन गया। 1,65,000 प्लस 40,000 का स्टॉक हो गया, 3 लाख तुम्हारे, 5 लाख का तुम्हारे पास बैंक है, 1 लाख का तुम्हारे पास में फर्नीचर है, 1,25 का तुम्हारे पास में डेटर है, इज इक्वल टू 2,85,000 प्लस 35,000 और प्लस 5 5 10 6 4 10 1 11 9,10,000 तुम्हारे पास में कैपिटल हो गया, ठीक। इसी तरीके से आठवां ट्रांजेक्शन देखो क्या कहता है। आठवां कहता है चेक इश्यू टू सप्लायर फॉर गुड्स वर्थ ₹35,000। सप्लायर को 35,000 का दे दिया,
सप्लायर यानी कि जो क्रेडिटर था उसको 35,000 का तुमने चेक इश्यू कर दिया, तो बॉस 35,000 रुपये से तुम्हारा क्रेडिटर क्या हो गया, घट गया। और चूंकि तुमने चेक इश्यू किया इसलिए बैंक कॉलम में आकर के 35,000 रुपये तुम्हारे क्या हो गए, घट गए। यस सर नो, चेक इश्यू किया सप्लायर को 35,000 का, तो तुम्हारा ये घट गया। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास में नया इक्वेशन आ गया, न्यू इक्वेशन 1,65,000 प्लस 40,000 प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख में से 35 गया तो 4,65,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,25,000 इज इक्वल टू 2,85,000 प्लस ये हो गया नील प्लस ये हो गया 9,10,000 का कैपिटल एज इट इज आ गया। अब देखो नौवां ट्रांजेक्शन, देखो नौवां क्या कहता है, नौवां कहता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर अमाउंटिंग ₹75,000, यानी कस्टमर यानी डेटर से 75,000 का तुमने चेक रिसीव किया। तो भाई इतने से तुम्हारी डेटर क्या होगी, कब जब डेटर से तुमने चेक रिसीव किया तो अब उसकी लायबिलिटी तो कम होगी ना, तुम्हारी लेनदारी क्या हो गई, कम हो गई है ना, तो 75,000 से कम हो गया। और तुमने चेक रिसीव किया इसलिए 75,000 तुम क्या करोगे, बैंक में प्लस कर दोगे। ऑलराइट, चेक रिसीव किए, बस ये ट्रांजैक्शन था, इसमें ये ट्रांजैक्शन था। तो तुमने क्या लिखा, ये 9th था, राइट, ये तुम्हारा 9th था। तो न्यू इक्वेशन क्या हो गया तुम्हारा 1,65,000 प्लस 40,000 प्लस 3 लाख प्लस 5 5 10 7 6 13 1 14 4,40,000 प्लस 1 लाख, बहुत आसान है, प्लस 1,25 में से 75 चला गया तो 50,000 टू 2,85,000 प्लस 0 प्लस 9,10,000। अब देखो 10वां ट्रांजेक्शन भी तुम यहाँ पर देख लो, 10वां ट्रांजेक्शन क्या कहता है, 10वां ट्रांजेक्शन क्या कहता है बंधु, 10वां कहता है कि विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। जब ओनर विड्रॉ करेगा तो उसको हम ड्रॉइंग्स बोलेंगे। तो ओनर ने विड्रॉ कर लिया, कुछ नहीं बोला, इसका मतलब कैश विड्रॉ किया, तो कैश में से माइनस कर देंगे। अब ये जो इक्वेशन होगा बेटा जी, ये होगा फाइनल इक्वेशन। क्या हो गया ये, फाइनल इक्वेशन। ठीक है, तो 25,000 माइनस कर तो ये हो गया 1,45,000, ये हो गया 40,000, ये हो गया 3 लाख, ये हो गया 4,40,000, ये हो गया दोस्त 1 लाख, ये हो गया बंधु जी 50,000 इज इक्वल टू मित्रों 2,85,000 और प्लस हो गया, इसको किया तो 25,000 माइनस किया तो 10 कर दे 8,85,000। लायबिलिटी साइड में जोड़ोगे ना तो ये 11,70,000 होता है, ये जो जोड़ोगे ये 11,70,000 होता है लायबिलिटी साइड में। ठीक है, इस तरफ जो जोड़ोगे ना 140 प्लस 4 180 480 480 और 540 तो 10 20 और 1 लाख 11 20 और 50 1170 इधर भी हो गया 1170 इधर भी हो गया। इस तरीके से दोनों साइड क्या हो गए, मैच कर गए तुम्हारे, करेक्ट है। तो इस तरीके से तुमने अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन करके देख लिया कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन में जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से सॉल्व होते हैं, समझ गए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने तुमको सॉल्व कर दिया। तरीके से क्या होता है कि तुमको ये सॉल्व हो गया, सॉल्व होने से तुमको अकाउंटिंग इक्वेशन अब समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही, अकाउंटिंग इक्वेशन सीख लो, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद फिर अगले लेक्चर में कुछ और नई चीज़ मैं तुमको सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, बाय फॉर द डे।